साथियों पढ़ेंगे हम लोग लेंस कि लेंस क्या होता है। कल हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, उसमें क्रांतिक कोण पढ़ा था और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस, ठीक है, कि लेंस क्या होता है। लेंस कहते किसे हैं? तो कहेंगे कि दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को, दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब पारदर्शी माध्यम क्या क्या हो सकता है? पारदर्शी माध्यम जल हो सकता है, ठीक है। पारदर्शी माध्यम हमारा जो होता है कांच हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है। तो दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक। लेंस के प्रकार, लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वह होता है उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस। और जो दूसरा होगा वह होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस होगा, ठीक है। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहेंगे और अवतल लेंस किसे कहेंगे? देखिए इसको पहचानिए, ठीक। ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, जैसे है वैसे ही बता देना है। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर क्या हो? पतला हो, उस लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और वह लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो? मोटा हो, ठीक है। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है, उस लेंस को हम क्या कहते हैं? उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान एक तो स्पर्श करके हम कर सकते हैं कि जो लेंस बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं, और वह लेंस जो बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा उस लेंस को हम कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। आपका सिलेबस में ये पूरा चीज़ है, बीपीएससी की जो भी सिलेबस है टीचर वैकेंसी की, उसमें ये पूरा सब है, आप देखिएगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो कहेंगे कि लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, लेंस के मध्य बिंदु, तो लेंस के मध्य बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया आपका कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है। इसके मध्य बिंदु को, लेंस का जो मध्य बिंदु है उसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र और इसको डिनोट करते हैं O से, ठीक है। लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं किससे? O से। लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे O से डिनोट करते हैं। आपका अगला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ये देखा जाए तो यह कांच के दो गोले से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इससे दो गोले का फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए कैसे, ठीक है, और एक ऐसे, ठीक। एक ये सर्कल बन रहा है और एक ये सर्कल बन रहा है।
तो 2 सर्कल बन रहा है, इस वजह से इसमें जो वक्रता केंद्र भी होता है ना वो 2 होता है। ठीक है, C1 और C2। ठीक है, तो कहेंगे कि लेंस जिन 2 गोलों का बना होता है, ठीक है, लेंस जिन 2 गोलों का बना होता है उन दोनों गोलों के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि लेंस 2 गोलों से मिलकर बना होता है, कांच के 2 गोलों से मिलकर बना होता है, और इसके वक्रता केंद्र जो होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही अवतल लेंस में देखा जाए, ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस, और ये भी देखिए, इससे भी हम 2 गोले का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो इसका भी हो जाएगा C1 और C2। ठीक है, इसका मतलब कि लेंस के पास 2 वक्रता केंद्र होता है, दर्पण के पास केवल 1 होता है, लेकिन लेंस के पास चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इन दोनों लेंसों के पास 2 वक्रता केंद्र होता है, C1 C2। ठीक है, और या तो इसको हम 2F1 और 2F2 लिखते हैं। तो लेंस जिन 2 गोलों से मिलकर बना होता है उनके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिन 2 गोलों से मिलकर बना होता है उनके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो कहेंगे कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, ठीक है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रेखा जो है वो कौन सी है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। जैसे उत्तल लेंस में है वैसे ही अवतल लेंस में होगा। ठीक, कहेंगे कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष कहेंगे। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र, लेंस जिन 2 गोलों से मिलकर बना होता है उनके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उत्तल लेंस के पास भी 2 वक्रता केंद्र और अवतल लेंस के पास भी क्या होगा, 2 वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र। और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, तो ये आपका हो गया उत्तल लेंस। ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र, यह हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, यह हो गया आपका वक्रता केंद्र C1 और ये हो गया आपका C2। ठीक है, C1 और C2 लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। चलिए, अब उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, तो कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे हम कहते हैं क्या, प्रथम फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को काट रही है ना, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन होगा क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो अपवर्तन के पश्चात लेंस को मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही कहते हैं प्रथम फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। ऐसे ही उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल लेंस, ठीक है। यह हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र, यह हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। यह हो गया इसका प्रथम फोकस, ठीक है। C1 C2 ऐसे ही है, ठीक। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली, किसके तरफ आने वाली, लेंस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। और साथियों देखिए, ये F1 है ना, तो इसको हम, जो वक्रता केंद्र है इसको हम 2F1 मान लेते हैं, और ये C1 है ना, इसको हम 2F2 मान लेते हैं, ठीक है। इधर रखिए या उधर रखिए, चलिए इसको भी हम 2F2 कर लें और इसको 2F1 कर लें। कहीं कहीं पे क्या होता है कि इसको कर देता है 2F1, इसको कर देता है 2F2, ठीक है। ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 2F1, ये भी 1 हो जाता है, ठीक है। ये 2 हो जाता है और ये भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इधर F1 F2 2F1 और इधर F2 2F2, ठीक। लेकिन इसको याद रखना है कि प्रथम फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। ऐसे ही मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो कहेंगे, हम लोग बनाते हैं पहले अवतल लेंस, ठीक है। ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र। देखिए C1 C2 लिखिए, ठीक है, या 2F1 और 2F2 लिखिए, ठीक है। C1 C2 वही हमने क्या लिख दिया, 2F1 और 2F2 लिख दिया C2 को, ठीक। अब देखिए क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही हम कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ऐसे ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, अवतल लेंस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया आपका 2f1 जिसको हम C1 भी कहते हैं, ये हो गया 2f2 जिसको हम C2 भी कहते हैं। चलिए, तो कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण आती नहीं है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा तो लग रहा है कि उस बिंदु पर आएगी लेकिन आती नहीं है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। उस बिंदु को ही हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।